Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज सेकंड ऑफ द यूनिट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें हमने पहली एक्सरसाइज में सरफेस एरिया डिस्कस किया और उसके बाद हमने क्यूब और क्यूबॉइड डिस्कस किया। And in this lecture we are going to discuss some more questions of your textbook. Question number 4 हमने लिया यहाँ पे The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground. तो इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले एक रोलर है जिससे हम ग्राउंड को रोल करते हैं, प्लेन करते हैं, ठीक है। किसी भी सरफेस को हम, कोई रिजिड सरफेस अगर होगी तो उसको हम प्लेन करते हैं। जैसे ग्राउंड का जो पिच होता है, जब उसको हम प्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोलर, ठीक है। तो उस रोलर का जो डायमीटर है दैट इज़ 84 सेंटीमीटर एंड उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 120 सेंटीमीटर। और लेंथ अगर हम उस रोलर को खड़ा करेंगे एंड हियर द लेंथ रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द रोलर। नाउ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। तो अगर किसी प्ले ग्राउंड की हमें लेवल करनी है, ठीक है, तो उसकी लेवल करने के लिए इस रोलर को 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस देने पड़ते हैं। तो आपको बताना है व्हाट्स द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन जो भी कंडीशन होगी तो वही लिखते हैं। नाउ हियर व्हाट इज़ गिवन इज़ डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर दैट इज़ 84 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस रोलर एंड हाइट इज़ 120 सेंटीमीटर। तो आप पहले ये समझो कि हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं ग्राउंड का। तो दैट मीन्स अगर सपोज एक रोलर एक रिवोल्यूशन देता है तो उस एक रिवोल्यूशन में वो कितना सरफेस कवर करेगा वो आप कैसे निकाल सकते हो। वो हम निकाल सकते हैं व्हेन वी विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दैट रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट रोलर, बिकॉज जो उसका जो टॉप साइड है और बॉटम साइड है तो उससे हमें उसका कुछ करना ही नहीं है। तो हमें किससे डील है, दैट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा रोलर, जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो इसका मतलब है हम इस रोलर का एक जो रिवोल्यूशन होगा उसमें कितना एरिया कवर करेगा और बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 500 से, क्योंकि टोटल कंप्लीट रिवोल्यूशंस कितने हैं 500, ठीक है। सो हियर radius of the roller that is r is equal to 84 divided by 2 because 84 is diameter, ठीक है। 84 आपका diameter है and diameter divided by 2 is equal to radius. Now length of the roller that here it represents height, that is 120 centimeter. Now the curved surface area of the roller is, the formula for that is 2 pi r h and you know that. Now substitute the values of r and h. Here you will get r के बदले हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया 42 एंड h इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बिकम द एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन रिवोल्यूशन, दिस इज़ इक्वल टू 31,680 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर हो रहा है 31,680 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now area covered by the roller in 500 revolution because we had this roller, ये जो इसकी revolutions हैं वो कितनी है given में है क्वेश्चन की, तो that is 500 revolutions हैं। तो हम अब एक रिवोल्यूशन का हमने निकाल दिया एरिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 500 so that we will get the area covered by the roller in 500 revolutions. So this is equal to 31,680 into 500 and here it's your result. Now but question में एक चीज़ और given है you have to find the radius of this
सॉरी एरिया ऑफ दिस प्ले ग्राउंड इन स्क्वायर मीटर्स. सो सिंपल है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है. व्हेन यू हैव टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर देन एट दैट टाइम यू शुड डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे 100 इंटू 100 से हमने क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ये एरिया यहाँ पे है क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर है. स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. अगर सिर्फ एक ही हमें डायमेंशन चेंज करना होता तो हम सिर्फ सिंपली डिवाइड बाय 100 करते, लेकिन यहाँ पे 2 डायमेंशन चेंज करने थे तो हमने 100 इंटू 100 से इसको डिवाइड किया, क्योंकि एरिया में 2 डायमेंशंस कवर होती हैं. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 1584. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस. Now next question is, curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 square meter. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. So you are given here curved surface area of a circular cylinder. ठीक है, आपके पास एक सिलेंडर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, दैट इज़ 4.4 स्क्वायर मीटर. एंड दूसरी चीज़ क्या गिवन है यहाँ पे, उसकी जो रेडियस है, ठीक है, दैट इज़ 0.7 मीटर. सो यू हैव टू फाइंड इट इज हाइट. सिंपल क्वेश्चन है. आप मान लो एक सिलेंडर है आपके पास, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है, दैट इज़ द सरफेस विदाउट टॉप एंड बॉटम. तो वो सरफेस ऑलरेडी गिवन है और उसकी जो रेडियस भी आपको पता है. सो यू हैव टू फाइंड हाइट. नाउ दिस इज सिंपल क्वेश्चन हियर. नाउ गिवन क्या है आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 4.4 स्क्वायर मीटर. रेडियस भी गिवन है 0.7 मीटर एंड h यू हैव टू फाइंड दैट. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 pi r h. This is the formula to find the curved surface area of a cylinder. But यहाँ पे given है already आपको that curved surface area is equal to 4.4 square meter. तो यही 4.4 square और 4.4 square meter this is equal to 2 pi r h. और pi की जगह हमने वैल्यू 2.22 डिवाइडेड बाई 7 सब्स्टिट्यूट किया, r की जगह 0.7 एंड h यू हैव टू फाइंड दैट. ठीक है. अब h यहाँ पे एक वेरिएबल है इसको हमने यहीं पे रखा, जो इसके साथ कोफिशिएंट्स थे उनको हमने ट्रांसपोज किया दूसरी साइड में एंड वी गेट हियर h इज इक्वल टू 1. हेंस द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज 1 मीटर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर.